तो वहीं अब भाजपा की तरफ से क्रांति अभियान को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि पहले तो इन्होंने पेंशन स्कीम बंद किया, राजस्थान गवर्नमेंट और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से लागू किया। हम इसको लेकर चिट्ठी लिख रहे हैं कि हमारे पैसा वापस दे दो, तो इसके लिए भी अभी तक दिए नहीं हैं। कर्मचारियों के पास पहले 1 रैंक 1 पेंशन करते थे, लेकिन अब तो 9 रैंक 9 पेंशन कर दिए हैं। पहले व्यक्ति 60 साल में रिटायरमेंट होता था, लेकिन शादी के पहले ही उसे रिटायर कर दिया जा रहा है। सीएम ने चुटकी लेते हुए कहा कि अभी 21 साल से सैनिक रिटायर हो जाएगा और भूतपूर्व हो जाएगा। सेना के साथ मजाक है। उन दिनों देश की तुलना करते हैं जहां पर जनसंख्या कम है, सेना से लोग जाना नहीं चाहते हैं, इसलिए वह अनिवार्य करना पड़ता है। यहाँ जनसंख्या की कमी नहीं है, सेना से जाने के लिए भी लोग लाला ही थे और यही कारण है कि भारतीय सेना है दुनिया में, उसकी आंखें उसका लोहा मानते हैं। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा, जिन्होंने परमवीर चक्र प्राप्त किए हैं वहीं इस समय सेना के लिए घातक हैं। अगर वह सेना के लिए घातक हैं तो फिर सीमा भी नुकसानदेह है। देखिए, पहली बात तो यह है कि इन्होंने पेंशन ख़त्म किया और राजस्थान गवर्नमेंट हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की। हम अभी चिट्ठी लिख रहे हैं हमारे पैसा वापस दे दो, तो अभी तक दिए भी नहीं है। जो हमारे कर्मचारियों को जो पेंशन का पैसा जमा है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, उसको वापस मांग रहे हैं, तो अभी तक वापस किया नहीं। अब यह है कि पहले 1 रैंक 1 पेंशन करते थे, अब 9 रैंक 9 पेंशन। कोई रैंक ही नहीं है, पेंशन भी नहीं है। भाई आदमी 60 साल में रिटायर होता था, 58 साल में 62 साल में रिटायर होते थे, तब तक वो दादा नाना बन चुके होते थे, तब रिटायर होते थे। अब तो शादी पहले ही वो शादी कार्ड में लिखेगा भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व क्रांतिवीर, अग्निवीर, भूतपूर्व अग्निवीर। 21 साल में वो भूत हो जाएगा, भूतपूर्व हो जाएगा। ये तो देखिए सेना के साथ मजाक है। ये उन देशों की तुलना करते हैं जहाँ जनसंख्या कम है, सेना में लोग जाना नहीं चाहते, अनिवार्य करना पड़ता है। यहाँ तो जनसंख्या की कमी नहीं है और वहाँ सेना में जाने के लिए भी लोग लालायित हैं। और यही कारण है कि भारत की जो सेना है वो पूरे दुनिया में उसकी एक धाक है और उसको लोहा मानते हैं। विपरीत परिस्थिति में यहाँ सेना लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन अब उसको आप राजनीतिकरण कर रहे हैं। सरकार की नीति है और इसकी तीनों सेना के जो चीफ हैं वो उसके बचाव में उसको बयान दिलवा रहे हैं, जबकि परमवीर चक्र जिन लोगों ने प्राप्त किया है सेना के भूतपूर्व अधिकारी, ये बोले ये सेना के लिए घातक है। और सेना के लिए घातक है तो फिर समझ लो सीमा भी के लिए हमारे लिए नुकसानदेह है। आज रूस की क्या स्थिति है कि ठेके के जो सैनिक है उसके पास अस्त्र शस्त्र तो हैं, ठेके के सैनिक हैं, चला नहीं पा रहे हैं। और इस कारण से यूक्रेन जो एक प्रकार से निहत्था है, उसे कब्जा भी नहीं कर पाया, लड़ भी नहीं पा रहे हैं ठीक से। आपके पास हथियार होने से क्या होता है, चलाना भी तो आना चाहिए। और 6 महीने ट्रेनिंग आप करें, 6 महीने में तो आपको मार्च पास्ट करना सीखना नहीं आएगा। लेफ्ट राइट पैर कितना उठना चाहिए क्या है उसको सीखते सीखते, और यूनिफॉर्म पहनते सेना का। भाई पुलिस के जवान के जो यूनिफॉर्म है और सेना के जवान की यूनिफॉर्म दोनों में बहुत अंतर आता है। उसको पहनते 6 महीने बीत जाएगा उसको सीखते, वो फिर 3.5 साल में क्या करेगा क्या? तो 3.5 साल बाद रिटायर करने के बाद आप क्या देंगे? 12 लाख। शादी किया उसके बाद, वो तो शादी किए, रिसेप्शन दिए, 12 लाख खत्म। फिर खुद क्या खाएगा और बीबी क्या खिलाएगा? न्यायालयीन प्रक्रिया के बाद देखिए, उस प्रकरण के बारे में मैं बहुत ज़्यादा जानता नहीं, इसलिए टिप्पणी करना भी उचित नहीं। ये बात सही है, गोधरा में सैकड़ों लोगों की जाने गई हैं और उसको न्याय मिलना चाहिए, है ना। आखिर उसका अपराधित कोई उनको होगा।